Okay, beta, good morning, good afternoon. Welcome again to the fourth lecture of the light processes, and today we will deal with and I will be explaining you the entire respiratory system. I will be explaining you the mechanism of breathe in and breathe out. Okay, it means I will explain you mechanism of inhalation and exhalation. Okay, so without wasting any time, let's move out to the human respiratory system, and it is very most important question of your class 10th. Okay, beta. So let's start this human respiratory system. Okay. सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डायग्राम की एक्सप्लेनेशन की. ठीक है, दिस इज योर डायग्राम, यू कैन सी ओवर इट. वी आर हैविंग द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दिस ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. वन इज द नोज, अदर इज द नोस्ट्रल पार्ट. दिस इज योर नोस्ट्रल पार्ट. ठीक है, एंड दिस इज योर माउथ कैविटी. This is your nasal passage. This is your pharynx region. Then your voice box, which is responsible for your voice. That is, larynx is located out here. After this, we are having this trachea part. Within this trachea part, we are having the rings of cartilages. And rings of cartilages के बाद हमारे पास आता है bronchus. When these two bronchus divides into two lungs, that is known as bronchus region. This is your lung, this is your two lungs which I have already mentioned. This is your bronchioles, these branches within these lungs. This is known as bronchioles, and at the end of this bronchioles we are having our air sacs, that is known as alveoli, which is primarily responsible for exchange of gases between your lungs. Your entire human respiratory system is generally depends upon these alveoli, which is known as the balloon-like structure, which is responsible for your gaseous exchange. When you breathe in, when you take a deep breath, it means volume of thoracic cavity increases and your diaphragm gets downward. इसका मतलब वो contract हो जाता है. दो चीजें हैं बेटा. During the process of inhalation and during the process of exhalation, we are having two things. जरा ध्यान से सुनना सभी लोग. अब देखो, पहले हम लोग करते हैं ब्रीथ इन. जैसे मैंने ब्रीथ इन किया, ब्रीथ इन करने के बाद बेटा ये हमारे रिब केजेस हैं. Within this rib cages we are having our two lungs. जैसे ही आप ब्रीथ इन करोगे, रेस्पायर करोगे, ऑक्सीजन को इन लोगे, आपकी वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी एकदम से इंक्रीज हो जाएगी. देखा जाए, इट मींस वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी इंक्रीजेस एंड योर रिब केजेस मूव आउटवर्ड्स. और सेम मैनर में डायफ्राम डाउनवर्ड्स. इसका मतलब है कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है आपका डायफ्राम. इसका मतलब है दो चीजें इनहेलेशन में इस ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में हुई. सेम उसी तरीके से अब बात करते हैं कि एक्सहेलेशन. ठीक है, अभी मैंने डिस्कस किया इनहेलेशन की प्रोसेस को, अभी मैं डिस्कस करता हूं एक्सहेलेशन. देखो, व्हेन वी ब्रीथ इन, इट मींस वी आर ब्रीथिंग द ऑक्सीजन, एंड व्हेन वी आर ब्रीथिंग आउट, इट मींस वी आर रिलीजिंग द कार्बन डाइऑक्साइड आउट. कार्बन डाइऑक्साइड जैसे मैं रिलीज करूंगा, मेरी कैविटी, चेस्ट कैविटी नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगी. देखो, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट. ब्रीथ आउट करते ही ना बेटा, मेरा जो वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी है, मेरे रिब केजेस हैं, इट एक्चुअली रिटर्न्स बैक टू द नॉर्मल स्टेट. ठीक है बेटा, वापस मेरी चेस्ट कैविटी इट विल रिटर्न बैक टू द नॉर्मल स्टेट और डायफ्राम दोबारा फिर रिलैक्स होगा. ये दो चीजें चलती हैं. ब्रीथ इन में आउटवर्ड, डायफ्राम डाउनवर्ड. ब्रीथ आउट में वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी डिक्रीजेस एंड योर डायफ्राम अगेन returns back to the normal position. It means two things is actually happening in your entire respiratory system during the process of breathing. One is the inhalation, other is the exhalation. It means when we are breathing in and when we are breathing out. ये बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर दी. नाउ लेट्स मूव आउट टू द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. ठीक है बेटा, आपके नोज में नोस्ट्रल्स प्रेजेंट होते हैं. इसका मतलब वी आर हैविंग टू होल्स इन आवर नोज. दिस इज नोन एज नोस्ट्रल्स. नोस्ट्रल के बाद हमारे पास आता है नेजल पैसेज. ठीक है बेटा, ये जो नेजल पैसेज है ना बेटा, लुक एट दिस डायग्राम, दिस नेजल पैसेज. ये नेजल पैसेज वो पैसेज है जहां से आपके नोज से कनेक्टेड है एंटायर पैसेज. ठीक है, उसके बाद में आपका फेरिंक्स रीजन, देन योर लैरिंक्स. आपकी एयर लैरिंक्स से पास होती हुई कहां जाएगी? आपके ट्रैकिया के पास, जिसको हम लोग बोलते हैं विंड पाइप. ठीक है बेटा,
विंड पाइप के बाद ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेजेस प्रेजेंट है विद इन दिस ट्रैकिया, जो आपकी एयर को कोलैप्स होने से बचाती है। एक क्वेश्चन भी आता है इस पे कि व्हाई डू द एयर डू नॉट कोलैप्स एज इट पासेस थ्रू द रिंग्स ऑफ कार्टिलेज or as it passes through trachea, because it is made up of the rings of cartilages which prevents the collapse of the air when it is actually passing from it. फिर उसके बाद में दो ब्रोंकस, अब देखो यहां से ये मूव हुआ, ठीक है बेटा, अब दो पार्ट में डिवाइड हो गए, वन पार्ट इज दिस वन एंड अनदर पार्ट इज दिस वन, इसको बोलते हैं ब्रोंकस, जो आपके दो लंग्स के साथ में कनेक्टेड है, ठीक है। ये देखो ये दो लंग्स है, वन लंग इज दिस, अदर लंग इज दिस, ये जो दोनों के दोनों लंग्स में डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है बेटा, इनको बोलते हैं ब्रोंकस। ब्रोंकस के बाद ये अलग अलग ब्रांचेस, ये देखो ये एक ब्रांच, दो ब्रांच, तीन ब्रांच, चार ब्रांच, पांच ब्रांच, छह ब्रांच, ठीक है। इन ब्रांचेस को कहा जाता है ब्रोंकायोल्स, ठीक है बेटा। आपके ब्रोंकस दोनों लंग्स में डिवाइड करते हैं, ब्रोंकस के बाद में वी आर हैविंग ब्रोंकायोल्स, और ब्रोंकायोल्स के एंड पे ये एंड्स, ये टेपरिंग एंड्स, इन पे प्रेजेंट है आपके एयर सैक्स, जिसको हम लोग बोलते हैं एल्वियोलाई, ठीक है बेटा। एल्वियोलाई वो पार्ट है, वो बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स हैं व्हिच इज प्राइमरली रिस्पांसिबल फॉर द एंटायर एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द लंग्स, ठीक है बेटा। सो दिस एंड्स योर डायग्राम। अभी हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, हाउ डज द पैसेज ऑफ एयर इज एक्चुअली पासिंग थ्रू द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, और उस पे बात हम लोग करने वाले हैं, ठीक है बेटा। वैसे मैंने एक्सप्लेन कर दिया, अब जरा ध्यान से देखो, नोस्ट्रिल्स पहला पार्ट, ठीक है बेटा। पहले पार्ट से our nose has two holes which we are calling it as a nostrils. नोस्ट्रिल के बाद दूसरा पार्ट हमारे पास आता है, जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया इस डायग्राम में। नोस्ट्रिल के बाद हमारे पास आएगा नेजल पैसेज, ठीक है बेटा। नेजल पैसेज क्या है, अब जरा ध्यान से सुने आप लोग। नेजल पैसेज इज द पैसेज इन द नोज behind the nostrils called as nasal passage which is lined by hair and mucus. अब आपके nasal passage में hairs present है, ठीक है, within your nose, और mucus भी secrete होता है। अब ये दोनों चीजें क्यों secrete होती है, इसका एक रीजन है, क्यों आपकी nostrils में nasal passage में क्यों आपके hairs present है, इसका भी एक रीजन है, जरा ध्यान से सुने। हम लोग कहते हैं within your nasal passage we are having hairs because आपके डस्ट पार्टिकल्स एंटर होते हैं, आप रेस्पायर करते हो ना इसी पैसेज से, तो हो सकता है डस्ट, हो सकता है कंटामिनेशन, उस डस्ट के साथ अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म चला जाए, उसको ट्रैप करने के लिए आपके पास बेटा हेयर्स प्रेजेंट है, और म्यूकस रेगुलरली हम लोग सिक्रीट करते हैं विद इन आवर नेजल पैसेज सच एज टू एंट्रैप द डस्ट पार्टिकल्स इन इट, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट देखो, नेजल पैसेज से थर्ड पार्ट हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का आता है बेटा फेरेंक्स। अब ये कौन सा पार्ट है, पार्ट ऑफ थ्रोट, ठीक है, ध्यान से सुनना, पार्ट ऑफ थ्रोट बिटवीन द माउथ एंड द विंड पाइप इज नोन एज फेरेंक्स, ये देखो, ठीक है बेटा, ये पार्ट। फिर इसके बाद में लैरिंक्स आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं हमारा वॉइस बॉक्स। मैं आपसे बात कर पा रहा हूं, मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं एंड यू आर रिस्पोंडिंग ऑन माय क्वेश्चंस। अब ये क्यों हो पा रहा है बेटा, आप क्यों बोल पा रहे हैं, बिकॉज आपका वॉइस बॉक्स आपकी बॉडी में प्रेजेंट है। इट मींस दैट वॉइस बॉक्स इज एक्चुअली रिस्पांसिबल फॉर योर एंटायर वॉइस। अब इसको बोलते हैं कि जो आपका लैरिंक्स पार्ट है ना, जिसको हम लोग वॉइस बॉक्स बोलते हैं बेटा, ये लोकेटेड होता है आपके अपर पार्ट ऑफ ट्रैकिया पे, ठीक है बेटा। ये देखो ये आपका ट्रैकिया, ट्रैकिया के अपर पार्ट पे ये आपका लैरिंक्स प्रेजेंट है, जो मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है, ये क्या है, वॉइस बॉक्स है बेटा, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, अपर पार्ट ऑफ ट्रैकिया इज नोन एज योर वॉइस बॉक्स, ठीक है। फिर हमारा लैरिंक्स से नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होता है, दैट इज नोन एज ट्रैकिया। अब ट्रैकिया क्या है, जरा ध्यान से सुनिए बेटा। इट इज नोन एज द विंड पाइप, द एयर कमिंग फ्रॉम द नोस्ट्रिल्स ड्यूरिंग द ब्रीथिंग पासेस थ्रू द ट्रैकिया। इसका मतलब है जैसे ही विंड पाइप, इसको हम लोग बोलते हैं, जैसे ही हमारी एयर जो है नोस्ट्रल से ब्रीदिंग के टाइम पे पास आउट होगी, वो ट्रैकिया से ही पास आउट होते हुए, ट्रैकिया से ही पास आउट होते हुए कहां जाएगी, ब्रोंकस पे जाएगी। ये देखो
ये हमारा लैरिंक्स था, ये हमारा ट्रैकिया, ये हमारे ब्रोंकस पार्ट, और नेक्स्ट मैंने एक्सप्लेन किया था ये ब्रोंकाइल्स है, और एट द एंड ऑफ ब्रोंकाइल्स वी आर एक्चुअली हैविंग आवर एल्वियोलाई, ठीक है। फिर ट्रैकिया के बाद हमारे पास ब्रोंकाई, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है ब्रोंकाई क्या होते हैं, ये ब्रोंकाइल्स है, ये ब्रोंकाइल्स। ट्रैकिया runs down the neck and divides it into smaller tubes known as bronchi. Two bronchi are actually connecting your two lungs, ठीक है बेटा। दो ब्रोंकाई आपके दोनों लंग्स को कनेक्ट करती है, इस तरीके से सेपरेट होती है आपके दोनों लंग्स में ब्रोंकाई, ट्रैकिया, laryngeal cartilage and this bronchi within your, which is actually placed within your lungs, ठीक है। अब आगे देखो, ब्रोंकाई के बाद ब्रोंकाइल्स आते हैं, ये ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि ईच ब्रोंकस डिवाइड्स इनटू अ लार्ज नंबर ऑफ स्टिल स्मॉलर ट्यूब्स व्हिच इज नोन एज ब्रोंकाइल्स बेटा। और लास्ट चीज एल्वियोलाई, ये लास्ट पार्ट आपका एल्वियोलाई है, जिसको हम लोग बोलते हैं alveoli are actually the site of your respiratory system which is primarily responsible for your gaseous exchange, ठीक है बेटा। So this ends your human respiratory system, which I have explained it very briefly. I have mentioned the part of this human respiratory system, ठीक है। तो ये हमारा passage of air होगा through the respiratory system. You can read this out. आगे भी मैंने इनको हल्का हल्का सा brief कर दिया है, which is sufficient in your class 10, ठीक है बेटा। So thank you very much for today's lecture. Hope you all are fine in the pandemic era of this COVID. Stay safe and use your mask, use your hand sanitizers. Thank you very much.